फाइनली अब हम आ गए हैं उस जिम में जहाँ पर मैं खुद को ट्रेन करूँगा 1 या 2 वीक्स के लिए। और उसके बाद ये जिम पूरी तरीके से क्लोज होने वाली है और रिनोवेशन के लिए जाने वाली है। सो यहाँ पे जो मशीनरी होगी वो सारी निकाल दी जाएगी, सारी एडवांस लाने लाएगी। बट वो आई थिंक उसके लिए सारे चीज़ करने के लिए बहुत सारा टाइम जाएगा और तब तक हम ट्रेन करेंगे दूसरी जिम में। और मैं 2 हफ्ते यहाँ पे क्यों स्पेंड करने वाला हूँ, क्योंकि जब मैंने खुद की फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी लाइक 5 साढ़े 5 साल पहले जब मैं कर रहा था, तो मैंने यहाँ से ही अपनी जर्नी स्टार्ट की है। मैंने यहाँ पे अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है दोस्तों के साथ। फिटनेस के बारे में बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने। इसी बेंच पे देख बैठ के हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते थे, गूगल पे सर्च मारते थे प्रोटीन इनटेक, नए सेट्स कैसे आते हैं, नए सेट्स जो हमें पता नहीं होते थे, या फिर कुछ भी डाइट के बारे में। तो मैंने सोचा कि फिर अगर मैं वही जर्नी वापस स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसी जिम से स्टार्ट करूँगा, बिकॉज यहाँ पे मेरा कुछ इमोशनल अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा। सो हम ज़्यादा ट्रेन ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, मैक्स टू मैक्स 2 वीक्स। और 5 साढ़े 5 साल के बाद मैं जब खुद की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे हार्ड वर्कआउट तो नहीं मार पाऊंगा जैसे पहले मारता था। दैट इज़ गोइंग टू बी ओनली लाइक टू गेन माई स्ट्रेंथ अगेन। कुछ हल्का फुल्का वर्कआउट, वार्म अप सेट्स, या फिर जो मिक्स वर्कआउट होता है पहले हफ्ते के लिए वो मैं यहाँ पे करूँगा खुद के लिए। एंड देन यू कैन सी इस जिम की हालत अब वैसी नहीं है जैसे पहले थी 5 साढ़े 5 साल पहले, इसलिए ये पूरी तरीके से क्लोज होने वाली है। ऑल्सो अभी एक खाली है जिम, तो मेरा एको में आवाज़ ज़्यादा घूम रहा होगा इसलिए आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी वॉइस की। बट फॉर श्योर इन अपकमिंग टाइम यू विल गेट अ क्वालिटी, क्योंकि माइक आने में भी बहुत सारा टाइम है। ओके, तो बात करते हैं इस जिम की। तो इसमें ऑफ कोर्स यू कैन सी 2 कार्डियो मशीन्स थी, एक साइकिलिंग है। लेकिन वो कार्डियो मशीन्स थी इसलिए बोला क्योंकि चलती उसमें से एक ही है, एक तो पूरी तरीके से बंद है। और उसके बाद इफ़ यू सी वी हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ हैवी प्लेट्स एंड देन हैवी डंबल्स, वी हैव अ होल रैक ऑफ डंबल्स। यहाँ पे मैक्स जो केजी वेट था डंबल्स का वो 30 kg के अराउंड है। तो वो 30 kg भी मैंने यहाँ पे फ्लैट प्रेस पे मारे थे, मैंने फ्लैट बेंच प्रेस पे। बट अब अगर उठने जाओगे तो ऑब्वियसली नहीं मार पाऊंगा। ओके, एंड बात करें अगर मेरी करंट फिटनेस की, तो यू कैन सी लाइक अब पहले की तरह मेरे कुछ मसल्स नहीं है, सारे छोटे हो चुके हैं क्योंकि डाइट कम हो चुकी है, नो वर्कआउट। बट स्टिल आई हैव सम मसल्स, थोड़े बहुत। ओके, सो अब वैसे ज़्यादा है कुछ नहीं यहाँ पे दिखाने को क्योंकि इतनी एडवांस मशीनरी नहीं है यहाँ पे। बट ऑफ कोर्स यू कैन सी यहाँ पे एक लेग प्रेस की मशीन है, देन फ्लाइज जिसे हम बोलते हैं चेस्ट के टाइम, देन वी हैव अ काफ मसल, देन उसके बाद ये भी हम चेस्ट के लिए यूज़ करते जा सकते। बट मैं जब ये मशीन यूज़ करता तो मैं पूरा नीचे सेट करके मारता था ताकि मेरी बैक पे भी थोड़ा प्रेशर आए एंड देन थोड़ा सा शोल्डर्स पे भी। और उसके बाद ये है लेग्स की मशीन्स जहाँ पे हम इनर एंड आउटर थाइस को भी ट्रेन कर सकते हैं। एंड देन वी हैव वो बैक वाली मशीन्स जहाँ पे हम अपनी पूरी बैक ट्रेन कर सकते हैं। एंड देन दिस इज़ द मशीन जहाँ पे हम ट्रेन करते थे खुद के बाइसेप ट्राइसेप्स। और इन शॉर्ट वेट आई विल जस्ट मूव दिस। ओके, नाउ यू कैन सी ये मशीन्स है और इसमें वेट का रेंज भी काफ़ी अच्छा था। सो इट्स लाइक होल हैवी मशीन, काफ़ी सारी प्लेट्स है उसमें। बट माई फेवरेट इज़ दी लैग पुल डाउन, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया फील आता है जब भी मैं लैग पुल डाउन करता हूँ। एक बैक मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वहाँ पे जो कट्स दिखते हैं वो स्पेशल होता है, एक नंबर होता है वो। एंड यू कैन सी दिस मशीन एज वेल। हाँ, बैकग्राउंड तुम कभी देख सकते हो कि नाउ यू विल गेट द रीज़न कि ये रिनोवेशन के लिए क्यों ओपन हो रही है। और फिर उसके बाद आते हैं 3 बेंचेस दैट विल बी इंक्लाइन बेंच एंड देन द फैट बेंच। और हाँ, बेंच। और उसके बाद वी गेट अ 4 आर्म्स मशीन जहाँ पे हम खुद के 4 आर्म्स को ट्रेन कर सकते हैं। ओके, सो ये थी हमारी जिम जहाँ पे हम खुद को ट्रेन करेंगे 2 वीक्स के लिए। एंड टॉकिंग अबाउट माई बॉडी कंडीशन, पहले बहुत ही सही बॉडी थी मेरी, मतलब एकदम ज़्यादा नहीं बट थी, एक फिटनेस में थी, मसल था, शर्ट्स पे भी मेरी बॉडी दिखती थी, एब्स थे तब मेरे। बट अब एब्स कुछ नहीं बचा है। नाउ यू कैन सी दी रिमेनिंग बची हुई बॉडी। और ये है मेरी कुछ बची कुछ बॉडी जिसमें मैं ज़्यादा अच्छा लगता हूँ बिना शर्ट के ही, क्योंकि शर्ट में तो कुछ दिखेगा ही नहीं स्पेशली। Now you can see I have some biceps, मुझे ट्राइसेप्स, थोड़ा सा कट है अभी भी। मेरी बॉडी पे वो चीज़ अच्छी है, मैं कितना भी खाऊँ मेरा फैट नहीं बढ़ता है, मैं हमेशा एक कट पे ही रहता हूँ। मेरी बॉडी में हर जगह पे देखोगे तो फैट बहुत कम मिलेगा। बट ऑफ कोर्स अब मसल छोटा है तो इतनी अच्छी नहीं लग रही है। यू कैन सी बाइसेप्स,
थोड़ी मुझे बल्कि लग रही है पहले के इससे, क्योंकि अगर मैं पहले फ्लेक्स करता था तो अपर मसल अलग दिखता था, ट्राइसेप का थोड़ा नीचे, बट अब है नहीं वैसा कुछ। इट्स बेसिकली साइज है थोड़ी, बट विदाउट कट्स। ट्राइसेप में मस्त कट है अभी भी, इसको एक दिन इतना बड़ा करेंगे फॉर श्योर। और उसके बाद अगर एप्स की बात करूँ तो है ही नहीं कुछ, तो क्या ही दिखाऊँ, फ्लैट स्टमक है, दिखा नहीं पाऊंगा इस टाइम। और उसके बाद अगर बात करें शोल्डर्स की तो ऑफ कोर्स थोड़े से ही अगेन स्मॉल मसल, बैक फेवरेट मसल है, बट अभी दिखा नहीं सकता हूँ, बॉडी बनने के बाद दिखाऊंगा।